एक भक्त थे, नाम था सदन कसाई। कर्म से कसाई थे, मांस बेचते थे, लेकिन हृदय में गोविंद बसते थे। वे मांस को तौलने के लिए बाट की जगह अनजाने में एक शालिग्राम शिला का उपयोग करते थे। मांस तौलते जाते और मुख से हरि नाम का कीर्तन करते जाते। उन्हें पता ही नहीं था कि वो साक्षात नारायण से काम ले रहे हैं। एक दिन वहां से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने देखा कि एक कसाई भगवान शालिग्राम को मांस के तराजू में रख रहा है। महात्मा क्रोधित हो गए। उन्होंने सदन को डांटा और शालिग्राम जी को उनसे छीन लिया। महात्मा ने भगवान को ले जाकर पंचामृत से स्नान कराया, चंदन लगाया और सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन उसी रात महात्मा के स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए। प्रभु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे महात्मा, तुम मुझे उस कसाई से दूर क्यों ले आए? मुझे तुम्हारे सोने के सिंहासन में वो सुख नहीं मिलता जो सदन के तराजू में लुढ़कने में मिलता था। जब वो मुझे तौलता था तो मैं हिलता डुलता था और उसका कीर्तन सुनता था। मुझे वापस वहीं छोड़ाओ। महात्मा दंग रह गए। अगले ही दिन वो सदन के पास गए और भगवान उन्हें वापस सौंप दिए। ये जानकर सदन कसाई रो पड़े कि प्रभु उनसे इतना प्रेम करते हैं। उसी क्षण उन्होंने कसाई का काम छोड़ दिया और निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर अपने प्रभु से मिलने। लेकिन विधि का विधान देखिए। रास्ते में एक महिला के झूठ के कारण सदन कसाई पर एक ऐसा इल्जाम लगा जो उन्होंने किया ही नहीं था। राजा ने दंड सुनाया, इस कसाई के दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन कसाई डरे नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और कहा, काट दो। मेरे जगन्नाथ के भी हाथ नहीं हैं, तो मैं हाथ रखकर क्या करूंगा? अब मैं भी अपने स्वामी जैसा दिखूंगा। दोनों हाथ कट गए। खून की धारा बह रही थी। दर्द से शरीर तड़प रहा था। लेकिन सदन कसाई रेंगते हुए पुरी की ओर बढ़ते रहे। उनकी बस एक ही जिद थी, हे नाथ, प्राण निकलने से पहले एक बार अपने दर्शन दे देना। उधर मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त की पीड़ा से बेचैन हो उठे। भगवान ने पुजारियों को स्वप्न में आदेश दिया, दौड़ो, मेरा एक परम भक्त आ रहा है जिसके हाथ नहीं है। पालकी लेकर जाओ और उसे सम्मान से मेरे पास लाओ। जब सदन कसाई मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे और लहूलुहान शरीर से दंडवत करने लगे तो उन्हें ग्लानि हुई कि काश मेरे हाथ होते तो मैं प्रभु के चरण पकड़ लेता। और जैसे ही ये भाव आया, चमत्कार हुआ। कटे हुए अंगों से नई भुजाएं निकल आईं। भगवान जगन्नाथ ने अपनी भुजाएं अपने भक्त को प्रदान कर दी। दोस्तों, सदन कसाई की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर हमारी जाति, हमारा काम या हमारी पवित्रता नहीं देखते। वो केवल हमारा भाव देखते हैं। अगर तुम्हारे पास प्रेम का तराजू है तो भगवान तुम्हारे पास बिकने को भी तैयार हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। पतित पावन भगवान की जय।